रुक कर लेते हैं जहां पर केदारनाथ में साल 2013 आपदा के दौरान केदारनाथपुरी में स्थित दर्जनों मकान जमींदोज हो गए थे। लेकिन केदारनाथ स्थित भोपाल भवन में कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ आपदा का गवाह रहा भोपाल भवन अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। इसका कारण केदारनाथ में निर्माणाधीन मास्टर प्लान योजना है। इस बारे में भोपाल भवन के स्वामी सौरभ शुक्ला ने भावुक होते हुए बताया कि साल 2013 में जब केदारनाथ में भी भीषण आपदा आई तब दर्जनों मकान, लाज और दुकानें आपदा की भेंट चढ़ गईं, लेकिन उनका भोपाल भवन यथावत खड़ा रहा। आपदा में एकमात्र भवन भोपाल भवन जिसने सरकार का 2013 की आपदा में पूरा अपना सहयोग दिया और यहीं से शासन प्रशासन की व्यवस्था है सुचारू रूप से चली और वही आज मास्टर प्लान के अनुबंध में इसको तोड़ा जा रहा है और जिसके क्रमानुसार इसको 2 वर्ष के अवधि में बनाकर यहीं पर दिया जाएगा। आपदा में एकमात्र भवन भोपाल। गरुड़ तहसील की बैजनाथ में 2 दिवसीय बैजनाथ किताब कौतिक का आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर की ओर से किया गया है। बैजनाथ किताब कौतिक की थीम आओ दोस्ती करें किताबों से रखी गई है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए 50 प्रकाशकों की 1000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। कुमाऊनी लेखक मोहन जोशी द्वारा ऋग्वेद व गरुड़ पुराण का भावानुवाद पुस्तकों का मुख्य अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। किताब कौतिक में इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक, कुमाऊनी गायक कलाकार प्रहलाद मेहरा, कुमाऊनी कवि एवं प्रसिद्ध उद्घोषक हेमंत बिष्ट, लेखक मोहन जोशी, हिमांशु कफलटिया, चारू तिवारी, नमन तिवारी, ललित तिवारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात लेखक कवि प्रतिभाग कर रहे हैं। किताबों से प्रेम प्रदर्शित करते हुए गरुड़ क्षेत्र के बच्चों में भी बैजनाथ किताब कौतिक को लेकर काफी उत्साह है। स्कूली बच्चे किताबों को खरीदते और पढ़ते हुए बड़ी मात्रा में दिखे हैं और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान खड़ा करने के लिए टेलीस्कोप भी मंगाए गए हैं, जिससे बच्चों को नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया जा रहा है। बैजनाथ में जो हमने किताब कौतिक का आयोजन किया है 15 से 16 अप्रैल के मध्य किया गया है। किताब कौतिक में हमारे बहुत सारे प्रकाशकों की प्रकाशन की किताबें हैं, लगभग हजारों किताबें हैं। यहाँ पर हमारे शेखर पाठक जी आए हुए हैं, हमारे हिमांशु कवलतिया जी हैं जो साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं, अन्य प्रकाशक भी आए हुए हैं। डीलेट से विभिन्न जो भी हमारे शिक्षक हैं उन्होंने साइंस के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और किताबों के बारे में सीख रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, देख रहे हैं और साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो एरीज और हमारा जो टेलीस्कोप नक्षत्र एक हमने प्रोग्राम रखा है जिसमें हम स्टार गेजिंग, चूँकि कोसानी बहुत फेमस है स्टार गेजिंग के लिए और ये पहले से ही फेमस रहा है। आंदोलन जो उत्तराखंड का आंदोलन हुआ वो बहुत बड़ी शहादत के बाद हमें राज्य मिला। आपको पता होगा ना कि 43-44 लोगों की जान गई उसमें, 2 हमारी बहनें भी थी उसमें जिनको गोली मारी गई थी मसूरी में। तो उसके बाद जैसा हमारा आंदोलन होना चाहिए था, जैसा हमारा क्या बोलते हैं उत्तराखंड बनना चाहिए था, वो शहीदों के शहादतों के अनुरूप नहीं बन पाया। और सच कहने की बात यह है कि हमें जो लीडरशिप है वो बहुत कमज़ोर मिली। हमारे समाज की शहादतों के मुकाबले हमारी जो नेतृत्व है वो उतना बलशाली, उतना समृद्ध नहीं निकला। उनकी जो हिमालय को लेके जिस तरीके की गहरी सोच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जो एक सबसे बड़ी बात कही कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे किताब पलट रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से समझा जाए तो क्रांतिकारी काम हो रहा है। जहां आज बड़े बूढ़े भी मोबाइल में उलझ गए, जैसा कि आपकी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और बच्चों से छुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इतनी संख्या में बच्चों को लाना, उनका आना और किताबों से गुजरना, ये जो आयोजक हैं उनकी दूरदृष्टि का भी परिणाम है कि जो हेम जी हैं या जिला प्रशासन है, इन लोगों ने किसी न किसी बहाने बच्चों को इसमें शामिल करने का जो काम किया है, बच्चों के कार्यक्रम के तहत, उनके रंगमंच की प्रस्तुति के तहत या गीत के तहत ये। और हल्द्वानी के कालाडूंगी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर शनिवार सुबह अराजक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। मामूली विवाद को लेकर उन्होंने पहले एक कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव को पहुंचे दूसरे सेल्समैन को भी जमीन पर गिराने के बाद जमकर लात घूंसे बरसाए। पंप संचालक और पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपित फरार हो गया। घटना से जुड़ा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। फिलहाल अज्ञात युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि रोजाना की तरह सुबह कर्मचारी काम पर जुटे थे। करीब 9 बजे स्कूटी लेकर पहुंचे युवक ने सेल्समैन से कहा कि खुद स्कूटी की टंकी खोलकर तेल भरो, जिसके बाद गाली गलौज करते हुए वह हाथापाई पर उतारू हो गया। इस बीच युवक ने अपने साथियों को सूचना दी तो कुछ युवक कार से सवार होकर पहुंच गए और
सेल्समैन भूपेश पांडे व केदारनाथ को पीटना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारी जो जमीन पर गिराने के बाद लात भूसे बरसाए गए। मामले में पंप संचालक अशफाक हुसैन ने मुखानी थाने में अज्ञात युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक आरोपित भाग गए थे। एसओ मुखानी रमेश सिंह बोरा ने बताया कि सीसीटीवी में मदद से इन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा। प्रदेश के बिलकेदार खंदू खाल जनासू मोटर मार्ग की भी खस्ता हाल स्थिति से नाराज लोगों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण सामग्री लेकर जा रहे ट्रक को रोक दिया। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माण में लगे वाहनों के कारण पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने भी समस्याएं हल होने का आश्वासन दिया है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने ट्रक जाने दिया। लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने और नियमित पानी के छिड़काव की मांग को लेकर परियोजना निर्माण में लगी कंपनी के वाहनों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की सूचना पर पहुंचे एसडीएम अजय वीर सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी श्याम दत्त नौटियाल को भी लोगों ने समस्या बताई। और देश में दिन ब दिन कोरोना मरीजों के मामले में इजाफा होता देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार और प्रशासन की भी चिंता बढ़ती जा रही है। नतीजतन सरकार की ओर से एहतियातन कदम बरते जा रहे हैं और इसी बीच प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 94 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। वर्तमान में 292 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 785 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 94 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें देहरादून जिले में 48 संक्रमित मिले हैं, जबकि नैनीताल में 29, हरिद्वार में 4, बागेश्वर व टिहरी जिले में 3, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में 2, पौड़ी, उधम सिंह नगर व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित मरीज की मौत हुई है। 69 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और प्रदेश के 292 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। और देश के कई हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल यानी बीता शनिवार शहर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां दून में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। साथ ही 18 अप्रैल को पर्वतीय क्षेत्रों और 19 अप्रैल को उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में तापमान में बढ़ोतरी का यह सिलसिला जारी है। अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 19 अप्रैल को गर्मी से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिन में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिन में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। और फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।